अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो आप थंबनेल पे मुलाहिजा कर रहे हैं वो ये कि इमरान खान साहब किसको आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। दूसरा ये कि जनरल बाजवा साहब की खुद को गालियां, और तीसरा ये कि नवाज शरीफ की नींद उड़ गई। उसकी वजूहात क्या बनी है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। नाजरीन, सबसे पहली ही खबर से वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब के मुतालिक जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी तो उन दिनों आपने खूब प्रोपेगेंडा मुलाहिजा किया होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बड़ा जमान है, चंद एंकर्स, चंद सहाफी, तज्जियाकार, उनकी तरफ से तवातुर के साथ ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब जनरल फैज को जो है नया आर्मी चीफ बनाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बरतरफ कर सकते हैं। यहां तक ये बातें की गई। अब उस हवाले से नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कल ही एक बयान दिया है, और वो ये कि हमें बताया गया था कि इमरान खान साहब किसको आर्मी चीफ बनाना चाह रहे हैं। इंतहाई अहम तरीन बयान ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से सामने आया है। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो तवातुर के साथ दर्जनों जगहों पे दर्जनों बार ये तरदीद कर चुके हैं कि मैं किसी को भी आर्मी चीफ नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर के एंड में होनी है, तो उसके मुतालिक अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। और इमरान खान साहब का यह भी कहना था कि सितंबर अक्टूबर में जाके इस हवाले से मैंने सोचना था। पारस जान जेब को भी जब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, सितंबर अक्टूबर में जब समरी बनेगी, नाम सामने आएंगे, उसके बाद उस हवाले से मैं गौर करूंगा। तो इमरान खान साहब तो खुद कई बार तरदीद कर चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह को फिर किसने बताया था, नून लीग को फिर किसने बताया था कि इमरान खान साहब फलां को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे हैं। यानी कि गालिबन उन्हें बताया गया था, डराया गया था कि जनरल फैज को इमरान खान साहब आर्मी चीफ लगा देंगे। अगर आपने तहरीक अदम एतमाद आप नहीं लाते, अगर आप नहीं लाते तो इमरान खान साहब जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाएंगे, उसके बाद आपको जेलों में बंद किया जाएगा। इस तरह नून लीग को जो है ना धक्का दिया गया है एक किस्म का। राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान जाहिर करता है कि अब वो ये जाहिर करने लग गए हैं, अब ये बयानियां वो डेवलप करने लग गए हैं कि हमें जो है ना हमारे साथ हाथ हो गया है, हमें मजबूर किया गया, हमसे गलत बयानी की गई, क्योंकि अब ये बुरी तरह फंस गए हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाने की और बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, कंफर्म करके बता दूं, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर का आप बयान देख ले, उन्होंने भी 3-4 दिन पहले टीवी टॉक शो में ये कहा कि अगर इमरान खान साहब को ना हटाते तो हमें बताया गया था कि हम सब के सब जेलों में होंगे। 100 नए नैब अदालतें उन्होंने कायम करनी थी। व्हाट डज दैट मीन कि नून लीग अब एहसास हो गया है कि हम फंस गए हैं, हमसे गलत बयानियां की गई, हमें केसेस से डराया गया, 100 नैब अदालतों से डराया गया, हमें जनरल फैज हमीद से डराया गया, और अब जो है वो जिस तरह फंसते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव खूबसूरती के साथ बिल्टअप करते रहेंगे। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ये है नाजरीन कि 214 पे डॉलर पहुंच गया है, एक्सचेंज रेट पहुंच गया है। मरियम नवाज ने हाल ही में ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत का एक एक दिन अजाब है। जब घी, आटा, बिजली, गैस की कीमतों में 1 रुपया इजाफा होता है तो नवाज शरीफ की नींद उड़ जाती है। ये जो टाइटल मैंने लिखा है ये उनके ऊपर तंज करने के लिए लिखा है, ठीक है, कि नवाज शरीफ की नींद उड़ जाती है, ये कहा था मरियम नवाज ने। और ये भी कहा था कि ये जो मजदूर कुश और गरीब कुश जो है ये हुकूमत है इमरान खान साहब की। अब डॉलर 214 पे पहुंच गया है। उस वक्त जब इमरान खान साहब जा रहे थे
177 पे था, उस वक्त नवाज शरीफ की नींद उड़ गई थी। 214 पे वो जो है सैर सपाटे कर रहे हैं कश्ती में नजम सेठी साहब के साथ, जो कि तस्वीर सामने आ चुकी है। पुरफजा मकाम पे नजम सेठी साहब के साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर हाथ डाला हुआ है। ये झूठ है, ये मुनाफकत है जो ये लोगों के साथ करते हैं। और दूसरा ये कि उस वक्त पेट्रोल 145 था, उस वक्त नवाज शरीफ की नींद उड़ जाती थी। आज 235 पेट्रोल मिल रहा है, 260 से अबव डीजल मिल रहा है। नवाज शरीफ की नींद नहीं उड़ती, नवाज शरीफ की नींद खराब नहीं होती। 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आज 32-33 रुपए फी यूनिट बिजली का हो गया है। आज नवाज शरीफ की नींद नहीं उड़ती। और उस वक्त जो है गैस की कीमतें इस कदर ज्यादा नहीं थी, इन्होंने आते ही 40% गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं और 45% मजीद 1 जुलाई को बढ़ने जा रही है। ये वीडियो आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। अब नवाज शरीफ की नींद नहीं उड़ती। ये तो खैर 2 खबरें हो गई हैं। ये किस कदर बड़ा झूठ है जो ये लोगों के साथ बोलते रहते हैं। दोहरा और मुनाफिकाना रवैया है, दोगली पॉलिसी है, इसीलिए हम उनको एक्सपोज करते रहते हैं और एक्सपोज करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अब तीसरी बात पे आ जाए नाजरीन, जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि जनरल बाजवा की खुद को गालियां सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी फौज के सपा सालार हैं। देखें, एस्टेब्लिशमेंट या फौज के सियासी किरदार के हम भी मुखालिफ हैं और हम भी दलील और मंतक के साथ जो है एतराज करते रहते हैं, ठीक है, इख्तिलाफ करते रहते हैं और डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। और ये एस्टेब्लिशमेंट का आईनी और कानूनी इख्तियार ये है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे बात यहां तक ट्रेंड में पहुंच गई है कि जनरल बाजवा साहब खुद को गालियां दे रहे हैं। मीटिंग में बैठे होते हैं तो परेशान होते हैं, मीटिंग में बैठे होते हैं तो खुद को गालियां दे रहे होते हैं। इस किस्म की बातें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक कही जा रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली देखिए, जब एक सिपा सालार को आप इस तरह टारगेट करते हैं तो उससे जो फौज होती है उसका निचली फौज का निचली सतह पे मोराल डेफिनेटली उसका डाउन हो जाता है और उसका एक इम्पैक्ट कायम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस किस्म की बातों से बिल्कुल एतराज बरतना चाहिए, इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए। हाँ, किसी का सियासी किरदार है, डेफिनेटली वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। उसके हवाले से हमारी स्ट्रगल जारी है, जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन दलील और मंतक के साथ। डेफिनेटली हम इंतखाबी सियासत के कायल हैं, इनकलाबी सियासत के कायल नहीं है। इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो इंतखाबी सियासत के जरिए बने ना, इसी निज़ाम का हिस्सा रहकर इंतखाबात के जरिए वो वजीर आजम बने। तो इनकलाबी सियासत तो ना हमने की है ना इमरान खान साहब ने की है। इसलिए जो है एक मखसूस पैराए में दलील और मंतक के साथ जो है हमने अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना है और उस हद तक नहीं जाना कि जहाँ पे जो है ना हमारे इदारे की कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाए, उसका डिसिप्लिन कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए। गो कि उनके डिसिप्लिन का यह तकाजा है कि वो सियासी मामलात से दूर रहें। लेकिन बहरहाल उस किस्म की बातों की कि जनरल बाजवा साहब खुद को गालियाँ देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क की फौज का, खुसूसन पाकिस्तानी मुल्क की फौज का आर्मी चीफ इस कदर कमजोर आसाब का मालिक हो सकता है कि वो खुद को गालियां दे। तो लिहाजा पाकिस्तानी को इस चीज का ख्याल रखे, विद इन लिमिट्स, विद इन पैरामीटर्स, दलील और मंतक के साथ अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएं और यकीन माने कि दलील के अंदर जो ताकत होती है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने में कतई तौर पर नहीं होती। सर-ए-दस्त नाज़रीन, इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।